नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग एक नया पाठ रसखान पढ़ रहे हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रसखान जी का परिचय और उनके पहले सवैये के कुछ बातें बताई थी। पहले वाले सवैये में रसखान जी ने मनुष्य होने पर क्या मैं करूँगा ये बातें बताई है। पहले वाले सवैये में रसखान जी ये बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म पूर्व जन्म पर विश्वास करता है। हिंदू धर्म का जो विश्वास है वो पूर्व जन्म पर होता है, यानी कि मनुष्य मरने के बाद पुनः नए रूप में उत्पन्न होता है। तो रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य हूँ तो किस किस रूप में मेरा स्थान होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि यदि मैं मनुष्य हूँ तो गोकुल में बसूँ, अगर मैं पशु हूँ तो नंद बाबा की गायों के बीच में रहूँ, पाहन हूँ, यदि पहाड़ हूँ तो उसी पहाड़ का हिस्सा बनूं जिस पहाड़ का कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी पेड़ के ऊपर बैठूं जिस पेड़ के नीचे कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते थे और जो यमुना के किनारे स्थित है। पहले वाले सवैये में रसखान जी ने हिंदू धर्म की उन बातों को प्रदर्शित करने या प्रकट करने का प्रयास किया जो हिंदू धर्म और उनकी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति एक जन्म लेता है, उसके बाद जब उसका अंत हो जाता है तो वो एक नए रूप में उत्पन्न होता है, पर उस मनुष्य को ये बात पता नहीं होती है कि वो नए जन्म में किस रूप में उत्पन्न होगा। तो रसखान जी ने हिंदू धर्म की मान्यताओं का सम्मान रखते हुए, मानते हुए विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में अपनी उत्पत्ति होने पर अपने स्थान को निश्चित किया कि अगर मैं ये मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, वृक्ष हूँ, पहाड़ हूँ, तो मेरा जन्म जब हो तो उसका स्थान क्या होना चाहिए, ये बात उन्होंने दिखाई। उनकी हर इच्छा, हर बात कृष्ण से प्रेम और कृष्ण से संबंधित ही है। उन्होंने जितनी भी इच्छाएं प्रकट की वो कृष्ण से संबंधित स्थानों से जुड़ी हुई हैं। इससे रसखान जी का कृष्ण के प्रति अनन्य, अमिट और अभूतपूर्व प्रेम दिखाई देता है और उनके द्वारा बताए गए सारे कार्य उनका समर्पण प्रदर्शित करता है। अगला सवैया हम लोग देखेंगे, अगले सवैये में क्या क्या हो रहा है और उसमें रसखान जी किन बातों को महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में रसखान जी के दूसरे सवैये में देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं। चलिए अब दूसरा पद हम लोग देखते हैं। दूसरे पद में रसखान जी कह रहे हैं कि यह लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारों। अर्थात यह लकुटी, लकुटी मतलब लंगोटी, अरु का मतलब और, कमरिया मतलब कंबल, जो कृष्ण गाय चराने जाते समय लिए रहते थे। पर राज मतलब राज्य, राजपाट, शासन, तिहु मतलब तीन, पुर मतलब नगर या किला, को तज डारों, को तज मतलब त्याग देना, डारों मतलब डाल दूंगा। रसखान जी कह रहे हैं कि अगर ये लंगोटी प्राप्त हो जाए और कृष्ण की लंगोटी और कृष्ण का वह कंबल मुझे प्राप्त हो जाए जिसे लेकर के कृष्ण वन में गाय चराने जाते थे, तो उस लकुटी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों का राज्य त्याग देने को तैयार हूँ। ये कृष्ण के प्रति उनकी कह लीजिए कि पराकाष्ठा है। कोई भी व्यक्ति किसी के प्रेम में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज़ों का त्याग नहीं करता है, और कृष्ण की मामूली सी लंगोटी और कंबल के लिए रसखान जी तीनों लोगों का राज्य त्यागने को तैयार हैं। अगले पंक्ति में कह रहे हैं, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारूं। करें आठों सिद्धि, आठ सिद्धियां, 8 प्रकार की अष्ट सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं।
उसी की बात की जा रही है। मैं आपको 8 सिद्धियों और 9 निधियों के बारे में बताता हूँ। पहले आप लोगों ने हनुमान चालीसा में एक जगह पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सीता ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियों की क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी के पास उपस्थित थीं। इसी से वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को बड़े आराम से कर पाते थे। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। इसको प्राप्त करना, इसको सिद्ध करना कोई आसान कार्य नहीं होता है। तो 8 सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि होती है आपकी, जिसका नाम है अणिमा। अणिमा का मतलब होता है, इसमें क्या करता है साधक जो 8 सिद्धियां पाता है, उसमें जो पहली सिद्धि अणिमा होती है, अणिमा में स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को ही अणिमा कहा जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति को अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है, वह अपने आप को कितना छोटा से छोटा जीव बना सकता है। आपने देखा होगा हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय एकदम छोटा सा रूप बना लिया था। ये उनकी अणिमा सिद्धि का प्रताप था। दूसरी जो सिद्धि है उसको बोलते हैं महिमा। दूसरे नंबर की जो महिमा सिद्धि है, इसका अर्थ होता है अपने को बड़ा एवं विशाल बना लेना। यानी महिमा में व्यक्ति अपनी जो आकार है, शरीर का आकार प्रकार, वो अपने वास्तविक रूप से कई हजार गुना बड़ा बना सकता है। जैसे आपने हनुमान जी को लंका में जब पकड़े जाते हैं तो उनकी पूंछ में जब आग लगाई जाती है तो आपने देखा उन्होंने कितना विशाल रूप धारण कर लिया। जब समुद्र लांघना था तो भी उन्होंने एक विशाल रूप धारण कर लिया था, जिससे कि वो समुद्र को सहज रूप से लांघ सके। ये उनकी गरिमा है। हनुमान जी का उदाहरण मैं आपको बार बार इसलिए दूंगा क्योंकि इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये घटना हुई है। तीसरी सिद्धि गरिमा, दूसरी मैंने बता दी, हाँ तीसरी सिद्धि महिमा, दूसरी हो गई। तीसरी गरिमा। गरिमा का मतलब होता है इस सिद्धि का अर्थ भार या अडिग होने से है। यानी कि जो व्यक्ति है वह अगर गरिमा सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह अपने वजन को कितना अधिक बढ़ा भी सकता है और कितना अधिक कम भी कर सकता है। चौथी सिद्धि है आपकी लंघिमा। लंघिमा में क्या होता है, व्यक्ति स्वयं को मुक्त कर हल्का बना लेता है। यानी वो व्यक्ति चाहे तो अपने आप को फूल के समान हल्का बना ले। यानी कितने भी ऊपर से उसे फेंक दिया जाए, गिरा दिया जाए, वह जंप कर ले, कूद जाए, उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। पांचवी सिद्धि होती है प्राप्ति। प्राप्ति जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, प्राप्त होना। इस सिद्धि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी प्राप्ति हो जाने से व्यक्ति जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकता है। यानी व्यक्ति के अंदर प्राप्ति सिद्धि होने के बाद वह व्यक्ति अपने अंदर किसी भी प्रकार के गुणों को या कोई भी इच्छा शक्ति करता है तो उसे तुरंत प्राप्त हो जाए। जैसे आप इच्छा करिए कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आपको तुरंत 1 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएंगे। ये प्राप्ति सिद्धि है। उसके बाद छठी सिद्धि है प्रकाम्य सिद्धि। प्रकाम्य का अर्थ होता है किसी भी रूप को धारण कर लेने की क्षमता, यानी अपने वेश को बदल लेना। आप लोगों ने चंद्रकांता देखा था। चंद्रकांता में उन लोग अय्यार जो यानी जो जासूस होते थे, वो अपने किसी भी अपने रूप को तुरंत बदल लेते थे। वो है आपकी प्रकाम्य सिद्धि। हनुमान जी को भी ये सिद्धि प्राप्त थी। जब राम लोग लक्ष्मण आए किष्किंधा पर्वत पर तो सुग्रीव ने उनका पता लगाने के लिए भेजा था कि देखो ये कौन है। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके सामने प्रकट हुए थे। तो ये थी प्रकाम्य। और 7वीं सिद्धि है ईशिता। ईशिता का मतलब होता है महारथ, अर्थात किसी भी कार्य पर नियंत्रण स्थापित हो जाना,
इस क्षमता को साथ में उसे करना पड़ता है। यानी इशिता यानी नियंत्रण। व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, जैसा हनुमान जी का था, व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर, दूसरों की इंद्रियों पर, यहाँ तक कि दूसरों की सोच पर भी अपना कंट्रोल कर लेते हैं। आज के समय में जिसे आप हिप्नोटाइज कहते हैं, ये एक प्रकार की सिद्धि है जो हमारे पास बहुत पुराने समय से है। इसको सामने वाले व्यक्ति के मन को बदल दिया जाता है और अपनी तरह सोचने पर उसे मजबूर कर दिया जाता है। हिप्नोटाइज में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, उसका मूड बदल देते हैं और उसके बाद फिर अपने अनुसार उसको रखते हैं। उसके बाद वशीता, अंतिम सिद्धि है वशीता। जब जीवन और मृत्यु साधक के वश में हो जाए, अर्थात वह अपनी इच्छा अनुसार देह के त्याग का अधिकार प्राप्त कर ले, इस सिद्धि को वशीता सिद्धि कहते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वो मृत्यु और जीवन को कंट्रोल कर सकते थे, उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर रखा था और उन्होंने इशिता को सिद्ध कर रखा था, यानी कि वे जब चाहेंगे तब भी मरेंगे, ऐसा उन्होंने वरदान प्राप्त किया था। ये आप लोगों को पता होगा। तो ये 8 सिद्धियां हैं। अब उसके बाद नवनिधि के सुखनंद की गाय चरावन। तो 9 निधियाँ क्या हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें 9 निधियाँ कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। 9 निधियों में पहली निधि है सात्विक, पद्म निधि जिसे बोलते हैं। पद्म निधि का मतलब हुआ सात्विक व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति सात्विक होता है, यानी दुर्गुणों से बिल्कुल अलग होता है और वो दुर्गुणों से बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता, उसे पद्म निधि कहते हैं और वो सात्विक होता है। दूसरी होती है महापद्म निधि। इसमें क्या होता है कि सात्विक प्रकार की निधि है, इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों तक पाया जाता है। उसके बाद अगली निधि होती है नील निधि, यह सत्य व रजगुणों का मिश्रण होती है। नील निधि यानी समुद्र और उसके व्यापार से जुड़ी होती है, यानी व्यापारियों के पास ये निधियाँ होती हैं। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि राजसी स्वभाव वाली निधि होती है, यानी व्यक्ति अभाव में रह करके भी राजसी प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है और मुसीबतों में पड़ता है। उसके बाद नंद निधि, नंद निधि है रजों और तमोगुण की मिक्सचर होती है, यानी साधक जो होती है लंबी आयु प्राप्त करता है और निरंतर सक्रिय रहता है। उसके बाद होती है मकर निधि, मकर निधि है तामसी निधि होती है। मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, यानी अस्त्र शस्त्र से इसका सीधा संबंध होता है। कच्छप निधि, कच्छप निधि इसका साधक अपनी संपत्ति को छुपा करके रखता है, यानी जैसे कछुआ अपने आप को एक कवच में छुपा लेता है, उसी तरह से जो इसका साधक होता है, यानी कंजूस जिसे आप कह सकते हैं। जो कंजूस होते हैं वो कच्छप निधि के होते हैं, यानी उनके अंदर एक विशेष गुण होता है, वो कितने कष्ट सह करके भी अपने पैसों को छुपा के बचा के रखते हैं। उसके बाद शंख निधि, शंख निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं को धन तो कमाता है परंतु उसके परिवार वाले गरीबी का जीवन जीते हैं, यानी वो व्यक्ति स्वयं तो बड़ा सुखी रहता है, उसके पास पैसे भी बहुत रहते हैं, परंतु परिवार से उसका ऐसा संबंध होता है कि वो जरा सा भी उनको सपोर्ट नहीं करता और वो उसके परिवार के सदस्य हमेशा गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद आती खर्व निधि, खर्व निधि इन निधियों को प्राप्त व्यक्ति विकलांग और घमंडी होता है और समय आने पर धोखा अवश्य देता है और लूट करके चला जाता है। ये 9 निधियां हैं जिसे कि आप देख सकते हैं। इन 9 निधियों को आप और अष्ट सिद्धियों को आपने जान लिया। अब आप रसखान जी की कविता को देखते हैं, सवैये को। रसखान जी कहते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की काई चराई बिचारो। यदि मुझे 8 सिद्धियां और 9 निधियां दी जाएं और फिर कहा जाए कि इसके बदले में तुम्हें नंद बाबा की गाय चराने का सुख दूंगा, तो रसखान जी कह रहे हैं कि मैं नंद बाबा की गाय चराना स्वीकार करूंगा और 8 सिद्धियां और 9 निधियों का त्याग कर दूंगा।
रसखान कबो इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनसे संबंधित सभी वस्तुओं को छूना और उनके पास जाना चाहते हैं। इसलिए करें रसखान कबो, कबो मतलब कभी, इन आँखन मतलब इन आँखों, सौ का मतलब से, ब्रज मतलब गोकुल के, वन मतलब जंगल, बाग मतलब बगीचा, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो मतलब देखना। कह रहे हैं कि मैं अपनी इन आँखों से उन वन, बाग, तालाब इत्यादि को देखना चाहता हूँ जहाँ पर कृष्ण ने अपनी लीलाएं की और जहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत किया। करें कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। करें कोटिक, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत का मतलब होता है सोना, ये गोल्ड का पर्यायवाची, सोने का पर्यायवाची। कल धौत के धाम, धाम का मतलब निवास स्थान, महल। करील, करील एक कांटेदार वृक्ष है जिसे वन तुलसी भी कहते हैं, जहाँ पर कृष्ण ने राधा के साथ रास लीला की थी। करील के कुंजन, कुंजन मतलब बाग, जहाँ पर वन तुलसी का पेड़ था वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं थी। कुंजन ऊपर वारों। रसखान जी कहने कि यदि मुझे कोई कहे कि तुम्हें कृष्ण के द्वारा उपयोग की गई करील के वन में कटीले वन दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ कहे कि मैं तुम्हें करील के वन और कलधौत यानी स्वर्ण से बने सोने के महल दे रहा हूँ, तो रसखान जी कह रहे हैं कि उस कटीले करील के वन को के ऊपर मैं उस करोड़ों कलधौत यानी इतने बड़े सोने के धाम यानी सोने के निवास स्थान का भी मैं त्याग करने को तैयार हूँ। अर्थात मैं किसी भी परिस्थिति में कृष्ण के द्वारा संबंधित किसी भी चीज़ का त्याग करने को तैयार नहीं हूँ, और उसके बदले दिए जाने वाले अनेकानेक सुख साधनों का मैं किसी भी प्रकार से त्याग करने को तैयार हूँ। प्रस्तुत पद में रसखान जी ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण द्वारा उपयोग किए गए किसी भी प्रकार के कोई भी वस्तु को मैं किसी भी मूल्य पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण ने छोटी से छोटी चीज़ों का भी जो उपयोग किया है उसको प्राप्त करने के लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ये बात रसखान जी इस सवैये में कह रहे हैं। दूसरा, आप 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ ये सभी याद करिएगा क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता है। तो आज के सवैया यानी दूसरे सवैये में मैं आपको ये सारी बातें बता दी। अगले वाले वीडियो में हम लोग तीसरे सवैये और पद की बात करेंगे। तीसरे चौथे जितना भी हो जाएगा उतना ही। सभी लोग वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से मैसेज बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगवा दें, ये ज़रूरी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।